कोलकाता के नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 को अपने कंधे पर उठाया, सिर पर सजाया और ताज को अपने नाम किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की इस जीत के महानायक कौन थे, हम इसके बारे में बात करेंगे। किस किसने अपनी अहम भूमिका निभाई, इसके बारे में बात करेंगे। एक नाम बहुत तेजी से उछल रहा है, वो है गौतम गंभीर। उनकी क्या भूमिका थी, कप्तान की क्या भूमिका थी, इसके बारे में मैं विजय से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कोलकाता के सभी सपोर्ट्स को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। विजय, आप क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? देखिए, जब भी कोई टीम जीतती है और बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या आईपीएल जैसा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग, नाम सबसे पहले आता है कप्तान का। सारी वाहवाही लूट के ले जाता है कप्तान। लेकिन कोलकाता के केस में ऐसा नहीं है। कोलकाता के केस में अगर कप्तान से भी ज्यादा किसी ने वाहवाही लूटी तो वो है कोलकाता के मेंटर गौतम गंभीर, जिनके आने से न सिर्फ टीम की दशा और दिशा बदल गई, बल्कि टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया। देखिए, इसके पहले गौतम गंभीर ने दो बार अपने कप्तान रहते हुए कोलकाता को ट्रॉफी दिलाई है। 2012 याद करिए जब उन्होंने चेन्नई को हराया था फाइनल में, और 2014 याद करिए जब उन्होंने पंजाब को हराया था। दो बार उन्होंने खुद कप्तान रहते हुए कोलकाता को ट्रॉफी दिलाई है। फिर उन्होंने टीम बदल ली, कुछ दिनों के लिए दिल्ली के लिए खेले, दिल्ली के लिए खेलते हुए परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो उन्होंने छोड़ भी दिया बीच में दिल्ली को, और यह भी कहा अब दिल्ली के जो मालिकान है उनसे कि हमने इस टूर्नामेंट में, देखिए बहुत आसान नहीं होता किसी खिलाड़ी के लिए करना कि हम अगर खेल नहीं पा रहे हैं तो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। क्या बात। और ये गौतम गंभीर शायद दुनिया के इकलौते प्रोफेशनल क्रिकेटर होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी जो है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, बिल्कुल स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने किया भी। उस पूरे साल उन्होंने पैसा नहीं लिया। तो गौतम गंभीर का, लेकिन देखिए हमने बात, ज्यादातर आप लोगों ने स्टेटमेंट सुन लिए होंगे कप्तान के, लेकिन आज जो मैं है उन 3 सूत्रधारों का नाम आप लोगों को बताऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। कोलकाता के वो 3 सूत्रधार कौन है जिन्होंने कोलकाता को विजयी बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम संदीप भाई है। बहुत कम लोग गौर कर पाते हैं, हमको लगता है बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज थे इस बात को लेके कि टीम केकेआर में गौतम गंभीर की भूमिका क्या है। अच्छा। कई सारे लोग सोच रहे थे गौतम गंभीर, मैं तो अभी भी इनको कोच समझता था, पता नहीं। बिल्कुल, ये कई सारे लोग कंफ्यूज थे इस बारे में कि क्या गौतम गंभीर टीम के कोच हैं क्या। तो मैं पहले क्लियर करूं, ये शायद काफी लोग क्रिकेट को जो बहुत करीबी से जानते हैं या उनसे प्यार करते हैं क्रिकेट से मेरे जैसे, उनको पता है कि गौतम गंभीर कोच नहीं है, गौतम गंभीर मेंटोर थे। जैसे इसके पहले 2 साल वो लखनऊ के थे मेंटोर। छोटे से कम शब्दों में ये भी बता दो मुझे, कोच, मेंटोर, हेड कोच, ये जो दोनों तीनों, ये सारी चीजें अलग अलग। देखिए, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कोच होता है, देखिए आजकल क्या है, प्रोफेशनल क्रिकेट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बॉलिंग कोच आ गया, बैटिंग कोच आ गया, फील्डिंग के लिए अलग कोच रखते हैं, फिर हेड कोच एक अलग रखा जाता है। कई टीमों जैसे इंग्लैंड जैसी टीम है जो T20 का अलग कोच रख दिया। इवन अभी पाकिस्तान को देख लीजिए, उन्होंने व्हाइट बॉल का कोच किसी और का रखा है, रेड बॉल का कोच किसी और को रख लिया है। वैसे टीम में ये खासतौर से आईपीएल में होता है। याद करिए, इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेंटोर बन के गए थे। वो भले ही वहां पे परफॉर्मेंस दुबई में टीम इंडिया नहीं कर पाई थी कोहली की कप्तानी में, लेकिन वो तब मेंटोर बन के गए थे। तो गौतम गंभीर ऐसे ही कोलकाता के मेंटोर है। अब मैं आ जाता हूं उन सूत्रधारों पे जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। सबसे पहला नाम आता है कोलकाता के हेड कोच चंद्रकांत पंडित का। देखिए, क्रिकेट को और खासतौर से घरेलू क्रिकेट को जो लोग देखते होंगे और कवर करते होंगे या लगाव रखते होंगे, उन्हें पता होगा कि चंद्रकांत पंडित कौन है। घरेलू क्रिकेट में अगर कोचेस को देखा जाए तो घरेलू क्रिकेट यानी कि जो हमारी रणजी होती है, वहां पे बीसीसीआई की या भारतीय टीम की, जो हमारे देश की रणजी टीम है, घरेलू क्रिकेट है, वहां कोचेस में चंद्रकांत पंडित का नाम सबसे ऊपर है। देखिए, इस जो है कोच ने न सिर्फ 2 बार मुंबई को, बल्कि 2 बार विदर्भ को और एक बार इन्होंने एमपी को, जिसे क्रिकेट में बहुत ज्यादा नाम से नहीं जानते लोग कि एमपी बहुत बड़ी टीम है, एमपी जैसी मामूली सी टीम को भी रणजी ट्रॉफी दिलाई है कोच रहते हुए। कोई बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत सारी टीमों के लिए, देखिए किसी भी कोच के लिए आसान नहीं होता, आप 3-4 टीमों के लिए रणजी दिला दो,
मुंबई बहुत बड़ा नाम है रणजी की दुनिया में, उसके बाद आप दिल्ली को देख लेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं। लेकिन आप एमपी जैसी टीम को अगर रणजी दिला देते हैं, उसको उनकी झोली में डाल देते हैं, तो नो डाउट आपकी कोचिंग बहुत आला दर्जे की है। 2022 में जब ब्रेंडन मैकुलम ने हेड कोच की भूमिका छोड़ी थी, तो केकेआर प्रबंधन ने कहा था कि हम एक घरेलू कोच लाने की सोच रहे हैं, और वो 2023 में लेके आए भी, या 2023 से पहले ही वो टीम से जुड़ गए थे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 2023 में ये कोच बनते हैं, 2024 में टीम को ट्रॉफी दिला देते हैं, तो नो डाउट चंद्रकांत पंडित जबरदस्त, उनकी भूमिका, कूल रहते हैं, काम रहते हैं। कई बार आप देख रहे होंगे कि वो गौतम गंभीर के बगल में नहीं तो पीछे बैठे रहते हैं, वो वॉच करते हैं, वो गैरी क्रिस्टन जैसे हैं कि हमें फ्रंट पे नहीं आना है, कप्तान जाए फ्रंट पे रहे, उसकी ज्यादा जरूरत है। बहुत बड़ी बात। तो चंद्रकांत पंडित वो हैं जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है हेड कोच रहते हुए कोलकाता को जिताने में। अब मैं दूसरे की बात करूंगा, और आप भी कुछ गैस करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। विजय, आप दूसरा नाम आ जाता है अभिषेक नायर का। अभिषेक नायर जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बताते हैं कि टीमें आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट्स में एक एक नहीं, दो तीन तीन कोचेस रखती है, तो अभिषेक नायर दूसरे मुझे लगता है सूत्रधार है कोलकाता को जिताने में, शाहरुख खान की टीम को आगे बढ़ाने में। वो अभिषेक नायर जो इस टीम के बैटिंग कोच है। आपने देखा होगा कि अब तक जो है इस पूरे टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर जो टीम के कप्तान हैं, उनकी बैटिंग उस दर्जे की नहीं रही, लेकिन फिर भी इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग के साथ कोलकाता ने डोमिनेट किया है। तो इसके लिए अगर सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे ज्यादा तारीफ किसी की करनी चाहिए तो वो है अभिषेक नायर, जिन्होंने भरोसा किया सुनील नारायण पे, जिन्होंने भरोसा किया रघुवंशी को बीच में टीम पर भरोसा किया। देखिए तीन नंबर पे कई मैचेस में रघुवंशी अच्छा खेले, उसके बावजूद उनको अगले मैच में नहीं खिलाया। परिस्थितियों को, पिच के मिजाज को अच्छा समझते हुए कहां किस खिलाड़ी की जरूरत है वहां उन्होंने उड़ाया। देखिए उसके बाद फिल्प साठ जब बीच में चले गए, सॉल्ट के जाने के बाद गुरबाज पे जो भरोसा दिखाना और गुरबाज से वही कहना कि जाओ तुम वही करो जो इसके पहले सॉल्ट हमारे लिए करते आ रहे थे। उसके बाद वेंकटेश अय्यर का इस पूरे टूर्नामेंट में कई बार सवाल उठाए गए कोलकाता के मैनेजमेंट पे कि आप रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज को ऊपर क्यों नहीं भेजते। अरे भाई, कोच का दिमाग, स्ट्रेटजी पहले से क्लियर था कि हमें रिंकू का इस्तेमाल सिर्फ एंड के ओवरों में करना है, मैच फिनिश करने के लिए। आप किसी खिलाड़ी को अगर कोई भूमिका दे देते हो और वो माइंडसेट कर लेता है अपना कि मुझे कैसे खेलना है, तो फिर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितना सही हूं। अगर मुझे ये पता होगा अगर मैं टीम के साथ हूं, मुझे बैटिंग करनी है और इस नंबर पे करनी है, तो पहले से ही मेरा थॉट क्लियर है, मैं उसी हिसाब से आऊंगा, बैटिंग भी उसी आला दर्जे की करूंगा। और बॉलिंग में अगर मुझे पता होगा कि मुझे वन डाउन करनी है या स्पिनर्स के साथ जाना है, जैसे भी करना होगा, तो मेरे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर होती चली जाएगी। ये बिल्कुल इस तरीके का तो उनकी बैटिंग ने बताया इस पूरे टूर्नामेंट में। आप कल के मैच में देख लीजिए, फाइनल आप खेल रहे हैं, 120 से कम का स्कोर चेंज करना है, लेकिन बल्लेबाजों को एक बार भी नहीं बोला कि आपको कैसे खेलना है। बल्लेबाजों ने वही खेल दिखाया जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेल रहे थे, मैच को जल्दी खत्म किया, और उसी लय में उनकी सोच है कि ये लय जिसको पकड़े हो ना, इसको अभी भी पकड़ के रखो, अगले साल के लिए पकड़ के रखो। अगले आने वाले साल में जब 2025 में हम फिर आईपीएल खेलेंगे, हम तुम पे भरोसा करते हैं, हम ऐसे ही खेलेंगे। वीडियो के अंत में आते हैं तीसरे कर्णधार की, तीसरे की बात करें तो मुझे लगता है कि मतलब तीसरे खिलाड़ी की मैं क्या, तीसरे जो है सूत्रधार की क्या ही बात करूं। तीसरे सूत्रधार के बारे में तो इसमें पूरी दुनिया बात कर रही है, उनके लिए तो बीसीसीआई भी बैठी हुई है, अप्रोच कर रही है, आओ भैया हमारे कोच बन जाओ। बीसीसीआई, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है आइए, गौतम गंभीर मेंटोर बने, लाजवाब खिलाड़ी। 2 बार मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बता दी कि 2 बार किस तरीके से 12 और 14 में अपनी कप्तान रहते हुए उन्होंने कोलकाता को जीत दिलाई, विजयी बनाया। इसके बाद देखिए जब वो कोचिंग की दुनिया में, ये मैं कहूं मेंटोर की दुनिया में जब आए, तो पहली टीम कौन सी पाई? पहली टीम लखनऊ। 2 बार वो लखनऊ के 2022 में, 2023 में लखनऊ के मेंटोर रहे, और दोनों बार टीम ने क्या किया, दोनों बार टीम प्लेऑफ्स खेल के आई। यानी कि शुरुआत की 4 टीमों में ये दोनों बार थी। इस बार लखनऊ छोड़ के कोलकाता गए, लखनऊ धड़ाम से नीचे गिरा, कोलकाता विजयी बन गया। तो ये उनका जो रोल होता है ना, खिलाड़ियों पे भरोसा, और सबसे ज्यादा जरूरी किसी कोच, किसी मेंटोर, किसी भी डगआउट में बैठे हुए उस मैनेजमेंट में रहे बंदे के लिए कि आप अपने खिलाड़ियों को बैक करना जानते हैं क्या। देखिए यही कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज सुनील नारायण थे।
पिछले साल तक उनका परफॉर्मेंस ओपनिंग में अच्छा नहीं निकल के आ रहा था। हाँ, गौतम गंभीर आते हैं, क्या बात उनकी अभिषेक से होती है, किस तरीके से बदलाव उनकी बैटिंग में किया जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट पाने वाले जो है खिलाड़ी थे वो थे सुनील नारायण। न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग जबरदस्त, शुरुआत में आती बल्लेबाज गेंदबाजों को इस तरीके से मार देना कि अपने लाइन लेंथ पहुंच जाए। तो गौतम गंभीर वो खिलाड़ी है। मैं कुछ और आंकड़े बताऊं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा हो जाएगा, वो बेमानी हो जाएगा गौतम गंभीर के बारे में बताना। तो ये वो 3 सूत्रधार हैं जिन्होंने कोलकाता को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चंद्रकांत पंडित पहला नाम, अभिषेक दूसरा नाम, और सबसे बड़े और सबसे बड़ा तीसरा नाम वो गौतम गंभीर का। मैं श्रेयस अय्यर को इसमें नहीं शामिल कर रहा हूं क्योंकि श्रेयस अय्यर तो कप्तान है, सब कुछ तो उनका ही था, टीम तो उनकी ही है। एक चीज और भी है ना, वही उठाने गए। एक चीज और भी है ना, अकेला तो जैसे 11 लोग खेलते हैं, एक आदमी नहीं खेलता, चाहे वो कप्तान हो, उप कप्तान हो, बॉलर हो, ओपनिंग बैट्समैन हो, कोई भी अकेला नहीं खेलता। बिल्कुल आपकी ये पूरी टीम खेलती है, लेकिन इस बार आईपीएल के मैनेजमेंट ने बता दिया कि सिर्फ वो 11 नहीं खेलते हैं, ये वो 15 नहीं खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। जो हमारा 20 सपोर्ट स्टाफ है ना, वो कैसा खेलता है, वो माहौल क्या बनाता है, ये टीम तब निकल के आती है। और शायद ये दिखा दिया। अब देखो, हम लोग कभी पिछले वीडियो में ही बात कर रहे थे, मैं समाप्त में वही सवाल आपसे दोबारा ले रहा हूँ, क्योंकि अब भारत को ना वर्ल्ड कप के बाद एक नए कोच की और हेड कोच की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद, केकेआर की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद, क्या अभी भी हम ये कहेंगे कि हमें विदेशी कोच चाहिए या हम गौतम गंभीर के साथ जा सकते हैं? देखिए, कोलकाता के विजयी होने के बाद ही लगातार ये सवाल पूरी भारत से ये चीज उठ के आ रहे हैं कि क्यों विदेशी कोच पे जाना, क्यों उसको उसके हिसाब से हमें खेलना। हमारा स्वाभाविक जो खेल है, भारत का स्वाभाविक खेल है, हम उसके हिसाब से अपना एक देसी कोच चुने ना। और गौतम गंभीर से बड़ा इस समय ऑप्शन और क्या हो सकता है। मैं तो केकेआर के कैप्टन जो ट्रॉफी जीतने के पहले से बोल रहा हूँ, गौतम गंभीर बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या बोलना है, आप भी वो बोले प्लीज कि गौतम गंभीर विदेशी कोच स्टीफन फ्लेमिंग के में बात की, आपको क्या चाहिए हमें लिखकर सविस्तार बताएं। आपको ये हमारी जो गणना है, कैलकुलेशन है कि ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी, आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।